हर चीज़ का रीयूज हम करते हैं, लेकिन पुराने पेटीकोट का रीयूज हमें समझ में नहीं आता कि पेटीकोट है और किस चीज़ में हम इसे रीयूज करें। तो चलो आज मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे रीयूज शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमेशा काम में आती है, मतलब ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इतना पेटीकोट मैंने लिया है, ये सारा का सारा मैं आज रीयूज करके दिखाऊंगी आप सभी को। क्या होता है ना कि नीचे पहनते पहनते जो पेटीकोट है वो सिलन थोड़ी सी घिस जाती है, तो फिर पहनने में अच्छा नहीं लगता। कुछ आउट ऑफ फैशन हो जाता है जो हम अलमारी में ऐसे ही रख देते हैं, पड़ा का पड़ा रह जाता है। और कुछ जो है सिलन खिंच जाती है जिसकी वजह से हमें पहनने का मन नहीं करता। तो मैंने यहाँ पे एक कंबल लिया है, और जैसा कि सीज़न अभी चला गया है ठंडी का, तो कंबल रखने की ही समस्या सभी के पास होगी। और कंबल का जो बैग होता है वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, वो अक्सर ही फट ही जाता है, फेंक देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपको लेना है एक पेटीकोट, और मोहड़ी वाली साइड से जो नीचे का साइड होता है उसको आपको चुन बनाना है। चुन बना के इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद आपको एक लेना है रिबन, और इस तरीके से बांध देना है 2 बार। जैसा आपका रिबन हो 1 बार 2 बार उसे बांध दीजिए। फिर आपको कर देना है पेटीकोट को सीधा, उल्टे साइड में करके आपको रिबन लगाना था, उसके बाद सीधा कर देना। सीधा करने के बाद आपको लेना है कंबल। कंबल को इस तरीके से फोल्ड करना है और उस पर ये पेटीकोट चढ़ा देना, पहना देना है। कंबल को पेटीकोट पहना देना है। तो बहुत ही आसानी से आपका बिना ये सिलाई लगाए, बिना किसी तामझाम के, बिना झंझट के, बिना टाइम वेस्ट किए आपका जो कंबल का कवर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा कि कंबल हम किस में रखें, या सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी। और ये देखिए आपका जो कंबल रखने का कवर है ना वो बनकर तैयार हो गया, और पेटीकोट जो पुराना था उसका रीयूज भी हो गया। तो इस तरीके से उसकी डोरी खिसका के और आपको यहाँ पे लगा देनी गट्टी, और इसका जो डोरी है वो डाल देना है अंदर, या फिर ऐसे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि कवर है। और अब आप चाहे इस कंबल को कहाँ भी रख रखिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि ये खुल जाएगा या गंदा हो जाएगा। तो पहला रीयूज तो ये था। कैसा लगा कमेंट में बताना, और जितने भी रीयूज मैं शेयर करूँगी ना आप सभी ना कमेंट करना कि सबसे ज़्यादा जो रीयूज पेटीकोट का अच्छा वाला था वो कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा कवर बनकर रेडी हो गया। चलो देख लेते हैं कि दूसरा रीयूज पेटीकोट का मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पे लिया है एक मैंने बाल्टी। आपके घर में इस तरीके की बाल्टी पेंट की पड़ी रहती होगी, सभी के घरों में आती है। तो आपको लेना है एक पेटीकोट, बाल्टी पे पहना देना है उल्टे साइड करके। इस तरीके से थोड़ी सी ढीली गट्ठी लगानी है ताकि ये थोड़ा सा जगह बचे और अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरीके से आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद बाल्टी को ऊपर रखना है, अंदर डाल देना है और इसे अच्छी तरीके से सेट कर देना, अंदर जाके सेट कर देना है। अगर आपका कपड़ा बढ़ा हुआ है तो एक आध पिनअप भी लगा दीजिए ताकि वो निकले ना, और अभी ना निकले उसके लिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। तो आपको लेना है कोई भी डोरी। तो आप यहाँ पे नाड़ा जो निकला हुआ होता है पेटीकोट का उसका भी यूज कर सकते हैं, पुराने नाड़े को। और अगर आपके पास नहीं है तो जिससे हम लोग बोरी वगैरह सिलते हैं, सुतरी या फिर प्लास्टिक की डोरी, या फिर आपके पास लोअर का कोई डोरी पड़ा हुआ हो तो उसे ले लीजिए। इस तरीके से बांध देना है और ये आपका लॉन्ड्री बैग तैयार बन हो गया है। आप अपने वॉशिंग मशीन के बगल रख सकते हैं, उसमें कपड़े जितने भी गंदे वंदे हैं उसे डाल के रख सकते हैं, या फिर बच्चों के कमरे में रख सकते हैं। इसमें टॉय वगैरह अपने जितने भी खिलौने हैं वो रख। तो चलो देख लेते हैं कि तीसरा रीयूज पेटीकोट का मैं क्या करने वाली हूँ। तो नीचे वाला साइड आपको लेना है, चुन बनाना है और इस तरीके से उसे रिबन पहना देना है या बांध देना है, जो भी आप लोग बोलो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पेटीकोट को कर लेना है सीधा, और इस तरीके से थोड़ा सा सेट करते हुए चुन बना लेना है, क्योंकि सेट कर लेंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो अभी यहाँ पे सेट हो चुका है, और चलो अब लेके चलते हैं हम इसे किचन में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेंडर है। सिलेंडर का ऐसे ही रखना बहुत ही गंदा लगता है। तो आपके पास अगर थोड़ा सा लाइट कलर का पेटीकोट है तो, या फिर आपके पास कोई क्या बोलते हैं साटन का पेटीकोट है तो इस तरीके से यूज कर लीजिए। अभी तो मैंने कॉटन का बनाया है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे किसी भी कोने में तो ये गंदा भी नहीं होगा, धूल मिट्टी भी नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात अच्छा लगेगा, ख़राब नहीं लगेगा। और इस पर आप कोई भी छोटा मोटा गोला वाला कुशन रख दीजिए। तो आपको अचानक बैठना है, या मान लीजिए कोई भी इस पर छोटी सी पटरी रख दीजिए, आप कोई गुलदान रख सकते हैं। तो कहने का मतलब है किसी भी कोने में रहेगा तो ख़राब नहीं लगेगा। तो चलो देख लेते हैं कि चौथा रीयूज जो है वो मैं क्या करने वाली हूँ पेटीकोट का। तो आपको एक पेटीकोट लेना है। पेटीकोट के आधे से
आपको एक रिबन पहनाना है। नीचे साइड से आपको आधे पे इस तरीके से डबल रिबन से उसको बांध देना है। ये रिबन मैंने बांध दिया और आधा जो पेटीकोट था उसको मैंने सीधा कर लिया इस तरीके से, और जो आधा था उसी के अंदर मैंने भर दिया। अब इसमें आपको करना क्या है, जितने भी सॉफ्ट घर के फटे पुराने कपड़े हैं ना, दुपट्टा वगैरह अक्सर होता है, सूट का दुपट्टा जो है बच जाता है, बच्चों की फ़्रॉक है मुलायम मुलायम, नरम सी शर्ट है, नाइटी है, कोई भी नरम नरम, ध्यान रखिएगा जो टाइट कपड़ा है ना उससे मत भरिएगा। जो भी नरम चीज़ें हैं उसको इसमें भर दीजिए और भरने के बाद बहुत ही प्यारी चीज़ तैयार होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सच में ये वाला रीयूज ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ना कमेंट में बताना। अभी पहले तैयार तो होने दीजिए। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा यहाँ छत पे कपड़ा नहीं था तो मैं नीचे लेने चली गई थी, तो एक दो कपड़ा मैंने इसमें और भर दिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया एक गट्ठी। और उसके बाद दिखाती हूँ कि ये क्या बनकर तैयार हुआ है। तो ये एक फ्लोर जो कुशन है ना वो तैयार हो गया है। जो फ्लोर सोफ़ा है, थोड़ा सा अगर आप गुदगुदा बनाना चाहते, थोड़ा बड़ा बनाना चाहते तो इस तरीके से थोड़ा आधे से नहीं थोड़ा और ऊपर से बांध दीजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि भी सिलेंडर जो मैंने रखा, आप इस कुशन को ले जाकर सिलेंडर के ऊपर रख दीजिए, तो आप इमरजेंसी में वहाँ पे बैठ भी सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं लगेगा। अगर आपको कुशन नहीं रखना तो वहाँ पे पटरी रख लीजिएगा, कोई गुलदान रख दीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो फ्लोर सोफ़ा है वो बनकर तैयार हो गया है। आप चटाई वगैरह पे रखिए। और यहाँ पे जो मैंने बाल्टी पे डोरी बांध के तैयार किया था, अगर आप उस पर खिलौने नहीं रखना चाहते, कपड़े नहीं रखना चाहते, तो इस तरीके से उल्टी बाल्टी रख दीजिए। ऐसे रखेंगे पेंट की बाल्टी तो अच्छी नहीं लगती ना। और इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा और यूज भी आएगा। सुंदर लगने वाली बात नहीं होती, सुंदर लगने के साथ साथ यूजफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा एक सोफ़ा तैयार हो गया। कहीं भी किसी भी कोने में जहाँ लगे कि आपको आके बैठना है, या फिर हमें मान लीजिए बालकनी अपनी ले लीजिए, वहाँ पे आप एक कोने में इस तरीके से बना के रख दीजिए और बैठ के आराम से गर्मा गर्म चाय पीजिए। तो चलिए देख लेते हैं कि अगला रियूज मैं क्या करने वाली हूँ पेटीकोट का। तो सभी के घरों में सूटकेस होती है, ट्रॉली बैग होता है, बैग होता है। मतलब यहाँ रियूज सिर्फ सूटकेस का नहीं है कर रही हूँ, सिर्फ सूटकेस के ऊपर नहीं कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, करने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा। तो देखिए ये वाला भी थोड़ा सा खिंच गया है, ये वाला भी पेटीकोट रिटायर ही है। तो आपको करना क्या है, नीचे का भाग लेना है, चुन बनाना है, फिर से रिबन इस पर पहनाना है और ये हमारा तैयार हो गया है। और हम इसे करते हैं सीधा। सीधा करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि करना क्या है। आपको ट्रॉली बैग है, सूटकेस है, जो भी है आपको इसके साइज़ का लेना है और इस तरीके से पहना देना है। पहनाने के बाद इसके नाड़े को टाइट कर देना है, खींच देना है। और ये हमारा जो सूटकेस का कवर है वो बनकर रेडी हो गया है। क्योंकि सूटकेस ऐसे ही रखना है स्टोर रूम में तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अपने कमरे में ही रखो तब भी धूल मिट्टी जमी जाती है। और इस तरीके से आप रखेंगे धूल मिट्टी नहीं लगेगी, चमचमाता रहेगा। तो उम्मीद है कि जितने भी रियूज मैंने बताया है ना वो सारा का सारा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से रियूज करना। आपको कैसा लगता है कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।